हाँ तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी भूगोल क्लास 10 का खनिज संसाधन का ऑल ऑब्जेक्टिव 2026 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आ जाइए मेरे साथ देखने। तो चलिए बच्चों, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटू, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है। तो देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन में काफी मतभेद था, आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा, लेकिन मैं हमको बता रहा हूँ, यही आंसर लगाना, यही दम बिल्कुल सही है बच्चों, दम यही आंसर तुम्हारा क्या आना कह रहा है। संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन है, एनसीईआरटी में देता है वन, खनिज, और फिर देता है वन। तो बच्चों मतभेद कर देते हैं कि बाकी हम लगाएं तो लगाएं क्या, किसको, वन को लगाएं कि खनिज को लगाएं। लेकिन इसको मैं अब इसको मैं सही करना है, तो आप लोग करिएगा, वन को ही करिएगा बच्चों, क्योंकि वन ही ज़्यादा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए संसार का सबसे कीमती संसाधन वन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जूम थोड़ा सा कर लेते हैं। कह रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो आप लोग को पढ़ाया था छोटू कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 100, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है छोटू, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन लौह युक्त, अभ्रक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ये तो धातु है, ये नहीं होगा। बक्साइट, तो ये एल्युमिनियम, यह भी नहीं होगा। तो यह अभ्रक, चूना पत्थर, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सही, अभ्रक हो जाएगा बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तारा निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है बच्चों, आप लोग देखते हैं, पकड़ लीजिएगा एग्जाम में। क्या सोना है बच्चों? तो सोना नहीं है सर। क्या तीन है बच्चों? तो तीन है लेड, एल डी, लेड, लेड यही तो लग रहा है बच्चों। ये देखो, यह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही मारो, यही मारो, तीन होगा। तो चलो चौथा तक देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन अधात्विक का उदाहरण है। फिर वही क्वेश्चन आगे छोड़ो, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो लोहा तो है जो धात्विक है, तो ये नहीं होगा। बॉक्साइड भी यही लग रहा है धात्विक है। मैग्नीज, मैग्नीज यह भी धात्विक है, यह नहीं है, तो यह भी नहीं होगा, यही सही ऑप्शन हो जाएगा भी आपका। तो चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है। किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है। तो हम आप लोग को बताया था छोटू कि किस प्रकार का रूपांतरित चट्टानों में, किस प्रकार का रूपांतरित चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है। क्वेश्चन सातवां कह रहा है, किस खनिजों को उद्योगों की जननी कहा जाता है। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है छोटू। क्या है? मोस्ट वीवीआई, वीवीआई दम क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन छपा हुआ लाए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा छोटू? लोहा हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा लोहा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। क्वेश्चन कह रहा है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो हम आप लोगों को बताया था कि लौह अयस्क किस प्रकार का, नाभिकरणीय तो नहीं, नाभिकरणीय नहीं है, जैव तो नहीं, जैव भी नहीं है, कौन, प्रवाह, प्रवाह काल में नहीं किया छोटू। तो इसका सही बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा छोटू, इसका सही आंसर हो जाएगा अनाभिकरणीय योग संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन है जो लौह अयस्क का प्रकार है। तो हम आप लोग को बताते हैं कि लिग्नाइट, ये नहीं होगा। बिटुमिनस, तो कोयला का प्रकार है। हेमाटाइट है जो एक प्रकार का लौह अयस्क का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं, इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है। इनमें से अभी कौन पूछ रहा है जो लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। हेमाटाइट या तो है, लाइमोनाइट या भी है, मैग्नेटाइट या भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छोटू, इसका सही हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या छोटू? एंथ्रासाइट, या एंथ्रासाइट या कोयला का प्रकार है, एंथ्रासाइट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। चलिए आज हम 10 तक देखते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं छोटू। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस खनिज को, अच्छा पढ़िए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज भारत के सुसंपन्न खनिज है। भारत में सुसंपन्न माने भारत देश है ना, जो किस खनिज में सुसंपन्न है, किस खनिज में सुसंपन्न है। तो बताओ किस खनिज में सुसंपन्न है छोटू। तो क्या बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो। सोना में तो नहीं, सोना तो आएगा अपने गरीब है, तांबा में तांबा भी नहीं, चांदी में चांदी भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम धातु है ना, जिसका सुसंपन्न है। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है छोटू। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा छोटू, इसका सही आंसर जल्दी बताओ। उड़ीसा होगा, कर्नाटक होगा नहीं, झारखंड होगा नहीं, गोवा होगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जानते छोटू कौन हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। इसका सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा, मार्क आना उड़ीसा सही जाएगा बोर्ड पेपर में। चलिए कह रहा है 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कह रहा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा छोटू, कह रहा कौन सबसे भारत का सबसे बड़ा लौह, उसी क्वेश्चन को पलट कर पूछ लिया, देखो नहीं तो कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन कौन है, तो उड़ीसा। तो इसमें भी यही हो जाएगा, इसमें भी मालटा उड़ीसा सही जाएगा, इसमें भी मालटा उड़ीसा सही जाएगा। कह रहा है बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। आप लोग को बताया था छोटू, एकदम अच्छे से बताया था कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो है, यह पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ये जो बाबा बुदन की पहाड़ी है छोटू, या बावन बुदन की जो पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड हो जाएगा छोटू। तो नहीं सर, तो छत्तीसगढ़ नहीं सर, उड़ीसा नहीं सर, कर्नाटक नहीं सर, तो होगा क्या, तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, बाबा बुदन की पहाड़ी झारखंड में है, झारखंड में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कह रहा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो इसका आप मूल का माना 20%, कितना प्रतिशत, 20%। 16 का क्वेश्चन कर रहा है, नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है। जो नोआ मुंडी का पहाड़ है ना, किस राज्य में स्थित है, एकदम मार्क आना, उड़ीसा में, उड़ीसा में सही जाएगा छोटू, एकदम उड़ीसा माना, एकदम सही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17 का, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है। तो बताएं आप लोग एकदम अच्छे से छोटू कि भारत का जो लोहा है, या भारत का लोहा है ना छोटू, भारत का लोहा जो किस देश को निर्यात किया जाता है। तो भारत का लोहा है ना जो जापान को निर्यात किया जाता है, किसको, जापान को। 18 क्वेश्चन का, इनमें से कौन लोहे का निर्यात नहीं करता। इनमें से कौन देश है ना जो लोहे का निर्यात नहीं करता, इनमें से कौन देश लोहे का निर्यात नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छोटू, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, ये तो करता है, पारादीप भी करता है, विशाखापट्टनम भी करता है, तो कोलकाता भी करता है। तो इसका सही आंसर जानते छोटू क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मुंबई, मुंबई नहीं करता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व का, मैग्नीज उत्पादन में क्वेश्चन कर रहा है छोटू, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व का कितना स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीज उत्पादन में विश्व का तृतीय स्थान है छोटू, तृतीय स्थान है। चलिए क्वेश्चन 20 का रहा है, एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को बताया था छोटू, बिल्कुल आसान भाषा में बताया था कि एक टन मैग्नीज बनाने में 10 किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। कितना छोटू, 10 किलोग्राम। क्वेश्चन का इसका मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, मतलब मैग्नीज धातु है ना, मैग्नीज धातु किस चीज में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, मैग्नीज धातु किस चीज में, बैटरी बनाने में सही है, फोटोग्राफी उद्योग में सही है, माचिस उद्योग में सही है। तो कौन इसमें आंसर हो जाएगा छोटू, इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सही, इनमें से सही आंसर सही हो जाएगा। चलिए बस क्वेश्चन का रहा छोटू,
निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलिए लिख के बताते हैं, आप लोग कैसे नहीं समझ में आता है। कह रहा निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है? तो कौन सा राज्य जो मैग्नीज उत्पादक का बड़ा राज्य है? तो यह है मध्य प्रदेश। एम से मध्य प्रदेश, एम से मैग्नीज, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा छोटो। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 23वां क्वेश्चन, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन मैग्नीज का राज्य, इनमें से कौन राज्य है जो मैग्नीज का उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन राज्य है जो मैग्नीज का उत्पादक नहीं है? तो आप लोग को बताया था कि देखो, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो इसका सही आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? मैग्नीज का उत्पादन कर्नाटक में नहीं होगा। कर्नाटक में मार कराना एकदम सही जाएगा छोटू, एकदम कर्नाटक में सही जाएगा। हम आपको चैलेंज को कर देते हैं। चलिए तो आज हम लोग टेस्ट क्वेश्चन ही देख लिए। टेस्ट क्वेश्चन का आज एंड करते हैं। द एंड। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बाय बाय बच्चों, आप लोग से फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।